वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें। निजी विद्यालयों के लिए कड़े नियम, जिला शिक्षा अधिकारी ने दिए सख्त निर्देश। जिले के सभी निजी विद्यालयों को अब तय नियमों और शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा। जिला शिक्षा अधिकारी ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा कि प्रत्येक विद्यालय को बोर्ड की मान्यता और पठन पाठन की प्रक्रिया में पारदर्शिता लानी होगी। शिक्षा अधिकारी ने कहा कि विद्यालय को जिस बोर्ड से मान्यता प्राप्त है उसका नाम मुख्य द्वार पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का दौरा, आज कार्यकर्ताओं का जानेंगे हाल। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपने एक दिवसीय प्रवास पर बीजापुर पहुंच रहे हैं। उनके इस दौरे को लेकर कार्यक्रम का प्रोटोकॉल जारी किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज गुरुवार को बीजापुर पहुंचेंगे। यहां से वे सीधे भोपालपट्टनम के लिए रवाना होंगे, जहां वे स्थानीय सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। मैदानी दीदियों ने मार्च और अप्रैल के मानदेय देने की मांग, आर्थिक तंगी का करना पड़ रहा सामना। छत्तीसगढ़ के मितानिन कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार से मार्च और अप्रैल के लंबित मानदेय के भुगतान की मांग की। यूनियन की ओर से बताया गया कि वे नियमित रूप से कार्य कर रही हैं, लेकिन मानदेय समय पर नहीं मिल रहा, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें कभी कभी 2 या 3 माह का मानदेय एक साथ मिलता है, जिससे उनके सामने दैनिक जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो गया है। बस्तर आने वाली राउरकेला एक्सप्रेस 18 मई तक रद्द। इन कारणों के चलते बंद रहेगी ट्रेन सेवा। बस्तर से पूर्वी भारत को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण रेल सेवा जगदलपुर राउरकेला एक्सप्रेस 16 से 18 मई तक पूरी तरह रद्द रहेगी। दरअसल चक्रधरपुर मंडल के झारखंड के सागरा रेलखंड में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण ये निर्णय लिया गया है, जिसके चलते इस रूट से होकर बस्तर आने वाली राउरकेला एक्सप्रेस आज 15, 16, 17 मई को रद्द रहेगी। छत्तीसगढ़ के साहित्यकार कलाकारों को अब 5,000 पेंशन। साई कैबिनेट की बैठक में औद्योगिक विकास नीति में संशोधन को मंजूरी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। साई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। राज्य के सरकारी स्कूल में शिक्षा गुणवत्ता अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत कमजोर रिजल्ट वाले स्कूल्स की नियमित मॉनिटरिंग अलग अलग विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से की जाएगी। कर्नल सोफिया कुरैशी पर बीजेपी मंत्री का आपत्तिजनक बयान। रायपुर में कांग्रेस ने किया जोरदार प्रदर्शन। रायपुर में सियासत उस वक्त गर्मा गई जब भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर भाजपा मंत्री विजय शाह की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी सामने आई। इस बयान के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोलते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइंस थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। दुर्ग के तेज गांव में जमीन की खरीदी बिक्री पर लगी पाबंदी। रेलवे के फैसले से बढ़ी परेशानी। दुर्ग जिला प्रशासन का फैसला जिले के तेज गांव के किसानों के लिए परेशानी का बड़ा सबब बन गया है। भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए अधिकतर गांव में जमीन की खरीदी बिक्री पर लगाया गया प्रतिबंध 7 साल बाद भी नहीं हटाया गया, और अब रेलवे लाइन के लिए उन्हीं गांव की जमीन की खरीदी बिक्री पर फिर से प्रतिबंध लगाया है। खास बात यह है कि भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए चिन्हित रकबे पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन ताजा मामले में संबंधित गांव के संपूर्ण रकबे की खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल में आंसर शीट की पुनर्गणना के लिए 22 मई तक जमा करना होगा आवेदन। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम 7 मई को घोषित किया था। परिणाम से असंतुष्ट छात्रों को माशिम पुनर्गणना, पुनर्मूल्यांकन, उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति प्राप्त करने के आवेदन के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। परीक्षार्थियों के पास 22 मई तक फॉर्म भरने का समय है। विकास विभाग ने मानसून से पहले नालों की सफाई और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जरूरी व्यवस्थाओं के दिए निर्देश। नगरीय प्रशासन व विकास विभाग ने मानसून से पहले नालों और नालियों की सफाई और संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जरूरी व्यवस्थाओं के निर्देश दिए हैं। विभाग ने राज्य के सभी नगरीय निकायों को परिपत्र जारी कर नालों व नालियों पर कच्चे व पक्के अतिक्रमणों और अवरोधों को हटाने को कहा है। 7 वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित। यातायात नियमों का पालन न करने पर हुई कार्यवाही। जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी और पुलिस अधीक्षक एसआर भगत ने सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराने और यातायात नियमों का पालन न कराने वालों पर चालानी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
मरवाही में 4 हाथियों का आतंक, 2 घर तोड़े, 16 किसानों की फसल बर्बाद की। गौरेला पेंड्रा जिले के मरवाही वन परिक्षेत्र में 4 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। इन हाथियों ने पिछले 2 दिन में घुसरिया, मंजीत टोला, चिचगोहना और कुम्हारी इलाकों में नुकसान पहुंचाया। 2 ग्रामीणों के घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया और 16 किसानों की फसलों को नष्ट कर दिया। वन विभाग के मुताबिक हाथियों का ये दल फिलहाल घुसरिया परिसर के कक्ष 2051 के आसपास देखा गया। रायपुर निगम को स्वच्छ बनाने होगा कंपटीशन। रायपुर निगम शहर को स्वच्छ बनाने और लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने के लिए टैग लाइन और मैस्कॉट मेकिंग कंपटीशन आयोजित करेगा। इस प्रतियोगिता के विजेता को 11,000 रुपए का कैश पुरस्कार दिया जाएगा। इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के लिए स्वच्छता टैग लाइन को इस्तेमाल भी किया जाएगा। महापौर ने लोगों को दोनों प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की अपील की है। गर्मी से राहत मिलेगी, अगले 5 दिनों तक बारिश आंधी की संभावना। मौसम प्रणालियों के प्रभाव से प्रदेश का मौसम लगातार बदल रहा है। तेज गर्मी वाले महीने में भी बारिश और आंधी तूफान की गतिविधियां जारी है। आने वाले दिनों में लोगों को गर्मी से कुछ हद तक राहत मिलने की संभावना है। राजधानी रायपुर सहित कई क्षेत्रों में मंगलवार को तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिसके बाद उमस बढ़ गई। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों में अगले 5 दिनों तक बारिश, आंधी और मेघ गर्जन की स्थिति बनी रह सकती है। आकाश तीर बना दुश्मन के ड्रोन और मिसाइलों का काल, दुश्मन की हर हवाई चाल की बेअसर। वायु रक्षा प्रणाली आकाश तीर ने पाकिस्तान के ड्रोन हमलों के दौरान अपनी क्षमता साबित कर दी। दुश्मन के ड्रोन ने जैसे ही भारत की हवाई सीमा में घुसने का प्रयास किया, इस वायु रक्षा प्रणाली ने उसको तुरंत नष्ट कर दिया। इसने पाकिस्तान के लिए भारत की हवाई सीमा में घुसना नामुमकिन बना दिया। आकाश तीर को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और तैयार किया है। बजरमुड़ा मुआवजा घोटाले में 7 अधिकारी कर्मचारी पर एफआईआर के आदेश। बजरमुड़ा मुआवजा घोटाले में राज्य स्तरीय जांच टीम व राजस्व विभाग के अपर सचिव के निर्देश के करीब साल भर बाद जिला प्रशासन ने इस मामले में कार्रवाई को आगे बढ़ाया। कलेक्टर ने इस मामले में संलिप्त 7 अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए घरघोड़ा एसडीएम को आदेश दिया। विदित हो कि घरघोड़ा अनुविभाग में गारे पेलमा सेक्टर 3 कोल ब्लॉक को शासन ने 2020 में सीजीपीडीसीएल को आवंटित किया है। पीसीसी दीपक बैज ने राजीव भवन में प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार पर जमकर साधा निशाना। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर स्थित राजीव कांग्रेस भवन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सांसद दीपक बैज ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने वर्तमान भाजपा सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला। प्रेस वार्ता में पीसीसी चीफ ने कहा कि वर्तमान में बीजेपी की साई सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। जिस तरह से जनता से वादा करके सत्ता में भाजपा आई, जनता को अब एहसास हो गया कि चूक हो गई है। छत्तीसगढ़ के 50 टीआई जल्दी बनेंगे डीएसपी, सरकार से अनुमति मिलने के बाद जारी होगी लिस्ट। राज्य पुलिस के 50 टीआई जल्दी ही डीएसपी के पद पर पदोन्नति मिलेगी। इसके लिए 14 मई को पीएससी दफ्तर में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। इसमें पीएससी अध्यक्ष, एसीएस होम और डीजीपी शामिल होंगे। बैठक के बाद पदोन्नति योग्य अधिकारियों की सूची गृह विभाग और वहां से नोटशीट मुख्यमंत्री के पास जाएगी। बिलासपुर में 500 से अधिक मकानों पर चलेगा बुलडोजर, शनिचरी रपटा अपोलो अस्पताल तक 60 से 80 फीट चौड़ीकरण। बिलासपुर में सड़क चौड़ीकरण के लिए राजस्व और नगर निगम ने सर्वे कर लिया। इसकी जद में आने वाले 500 से अधिक कब्जाधारियों को नगर निगम ने नोटिस जारी किया। मकान खाली कराने के बाद यहां बुलडोजर चलाकर उन्हें ढाया जाएगा। बेजा कब्जा टूटने के डर से मोहल्ले के लोग एकजुट हो रहे हैं। इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो गई। बता दें कि अपोलो चौक से मानसी लॉज तक 450 मीटर लंबी और 60 फीट चौड़ी सड़क होगी। छत्तीसगढ़ की पहचान बनेगा नया विधानसभा भवन। नवा रायपुर के सेक्टर 19 में 51 एकड़ भूमि पर छत्तीसगढ़ की नवीन विधानसभा का निर्माण तीव्र गति से जारी है। अब तक 95% से अधिक कार्य पूर्ण हो चुके हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री निवास में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में निर्माण की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की और इसे सितंबर 2025 तक हर हाल में पूर्ण करने के निर्देश दिए। खनिज विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई, अवैध रेत परिवहन करते 13 हाईवा जब्त। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में खनिज विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। खनिज विभाग ने अवैध रेत परिवहन करते 13 हाईवा जब्त किया। खनिज विभाग ने उतई पाटन और रानी तरई के सड़क मार्ग में दबिश दी, जहां हाईवा चालक बिना रॉयल्टी परिवहन करते पाए गए, जिसके बाद हाईवा को जब्त कर थाना लाया गया। आपको बता दें कि लंबे समय से अवैध परिवहन की शिकायत मिल रही थी, जिस पर खनिज विभाग की टीम ने दबिश दी।